साथियों, आज इस ऐतिहासिक भीड़ के उत्साह को देखकर एक बात तो तय है, एक बात तो स्पष्ट है कि अब वो दिन दूर नहीं जब मेरा बिहार फर्स्ट बनेगा और बिहारी फर्स्ट बनेगा। आज आप लोगों की ये आप लोग लाखों की संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। ये मेरे राजनीति में आया था जिस संकल्प के साथ मेरे नेता, मेरे पिता का काम किया था, और वो संकल्प है मेरे बिहार को एक विकसित राज्य बनाना, देश में सर्वोच्च राज्य की श्रेणी में लेके जाना। साथियों, आज जब यहाँ आप लोगों के बीच मौजूद हूं, आप लोगों से चंद महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि ये मेरे प्रदेश के लिए, मेरे बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण साल है। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ये विधानसभा के चुनाव निर्धारित करेंगे हम लोगों के आने वाले 5 साल का भविष्य। और ये 5 साल हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। लोकसभा चुनाव का विपक्षी दल झूठी बातें फैलाकर हम लोगों को आ जाएगा। चुनाव समीप आते आते तक भ्रमित बातें कही जाएंगी। झूठी तरीके का भ्रम फैलाया गया था। आज जब हम लोग इस बहुजन भीम संगम में हम लोग मौजूद हैं, तो आज करने का काम किया जिन्होंने देश को संविधान देकर एक व्यवस्थित की व्यवस्था करने का कार्य किया। आज मैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव, लोकसभा चुनाव के दौरान निरंतरता में ये भ्रम फैलाया गया कि अगर तीसरी बार मोदी तो लोकतंत्र समाप्त कर दिया जाएगा, संविधान की हत्या कर दी जाएगी, आरक्षण का कार्य किया गया। आज एक बार फिर पुनः संविधान को लेकर संविधान की हत्या की बात करते हैं। सही मायनों में अगर देश में 1975 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में संविधान की हत्या करने का काम कांग्रेस, उनके नेता और उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा देवी जी के द्वारा की गई थी। उस वक्त सही मायनों में इंदिरा गांधी के द्वारा संविधान की हत्या की गई। उस वक्त का दौर, और जितने लोग आज कि क्या आपातकाल के ये लोग भुक्तभोगी नहीं है? पूछिए राजद के नेताओं से जो आज कांग्रेस की सरकार का समर्थन, पूछिए इनसे कि भैया आपातकाल के क्या ये जेल नहीं गए थे? क्या राजद के वरिष्ठ नेता ये लोग जेल नहीं गए थे? आज नेता प्रतिपक्ष बिहार में सवाल करते हैं हम लोगों की केंद्र की सरकार से, संविधान को लेकर, लोकतंत्र को लेकर। पूछिए इनसे कि आपातकाल के वक्त जब जयप्रकाश पूर्ण क्रांति का नारा दिया था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष के पिताजी भी उसमें संपूर्ण क्रांति का नारा इस कांग्रेस की सत्ता को, सरकार को उखाड़ आते हैं, तो हाथ में एक लाल रंग की संविधान की किताब लोकतंत्र की हत्या करने के लिए। कब आप माफी मांगिएगा? संविधान, जिन नेताओं से जो भूल हुई उन्होंने अपनी भूल के लिए माफी मांगने का काम किया।
पर आपातकाल के को प्रताड़ित करने का काम किया। इसके लिए कांग्रेस और कांग्रेस के नेता कब में संविधान की किताब लहराने का काम करते हैं। उसी संविधान को पूरी तरीके से बदलने का काम आपातकाल के दौरान किया गया। आज जो लोग कहते हैं कि एनडीए की सरकार संविधान को बदलना चाहती है, वो कांग्रेस की सरकार थी। ये हकीकत कांग्रेस की और उनके नेताओं की घर घर है। किस तरीके से युवाओं को, जिसमें अधिकांश अनुसूचित जाति जनजाति से समाज से आने वाले युवा थे, किस तरीके से जबरन उन्हें पकड़कर उनकी किया जाता था। ये था वो आपातकाल का काला दौर, जिसकी यातनाएं आज है। ये है सत्ता की लालच, ये है सत्ता का सुख, जिसके लिए ये तमाम नेता अपने सिद्धांतों आकांक्षाओं को पूरा कर सके। और जब बिहार आते हैं तो ये तमाम नेता कांग्रेस लिए माफी मांगने को कहेंगे। क्या आप राहुल जी से पूछेंगे कि क्यों इतने लंबे समय तक ठंडे बस्ते में पड़ी रही। 79 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, पर मंडल कमीशन की थी और मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी उस सरकार जो आज इस तथाकथित इंडिया अलायंस का समर्थन करते हैं, कि क्यों इन लोगों ने वो गरीब मुसलमानों को उनका हक दिलाने के लिए किए गए, जिसका समर्थन रहा गया, जिसमें हजारों लाखों की संख्या में मुसलमानों को विस्थापित कर कर दिल्ली के बाहर सड़क पर गाजियाबाद है। ये जितने दल हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता की लालच में एक दूसरे के साना है। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बोलते हैं कि भैया हमको 20 महीने का समय दे दीजिए, हम 20 साल जितना काम करेंगे। भैया अगर आपको 20 महीने का समय दे दिया तो क्या उन 20 महीनों में आप उन गरीबों की जमीन भी वापस लौटाएंगे जो नौकरी के बदले आपने लेने का काम किया। और आज और जमीन हासिल करने की सोच है आपकी। आप कहते हैं दिए थे तो उस वक्त उसी कलम से अपनी जमीन अपने नाम लिखवाए थे, अब एक बार फिर कलम बांट रहे हैं, तो सोचिए इस बार क्या क्या अपने नाम लिखवाएंगे। इसीलिए साथियों आज आप लोगों से यह आग्रह करने आया हूं, जरूरी है एक ऐसी सोच के साथ जुड़े रहना जो सही मायनों में विकास की बात करती हो, जो जात पात धर्म मजहब से उठकर 14 करोड़ बिहार वासियों की बात करती हो, बिहार को विकसित बनाने की बात करती हो। आज जब चिराग पासवान वापस बिहार लौटना चाहता है तो कईयों को तकलीफ होती है, कईयों की चिंता बढ़ती है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में लाखों बिहारियों को पलायन करने पे मजबूर किया। और आज जब वो बिहारी वापस अपने राज्य आना चाहते हैं तो इन विपक्षी चिराग पासवान को रोकने के लिए, एक वो दौर था जब चिराग पासवान ने 2020 में बिहार फर्स्ट बिहारी के लिए घर, पार्टी, परिवार सब तुड़वाने का काम किया, और आज पुनः मिलकर बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बना। तो आज ये चिराग पासवान के आने से, क्योंकि चिराग पासवान बिहारियों मजदूरों की बात करता है, 14 करोड़ बिहारियों की बात करता है। मेरी खून का एक एक कतरा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, मेरे बिहार के लिए। आज मैं अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के उस संकल्प को पूरा करने निकला जो सपना उन्होंने बिहार के लिए देखा था। आज जितने लोग हैं जो मेरे नेता के आदर्शों को ठुकराने का काम करते हैं, मेरे नेता के आदर्श, मेरे नेता के विचार डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचार थे, जिन्होंने समाज में समानता का भाव लाने का काम किया, जात पात धर्म मजहब से उठकर एक विकसित समाज के निर्माण की सोच रखी।
आज वो लोग बाबा साहेब का नाम तो लेते हैं पर कभी उनको सम्मान देने का काम नहीं किया। आज पूछिए राजद से, यही कांग्रेस की सरकार थी ना जो लंबे समय तक केंद्र में सत्ता में थी। आज मैं तीसरी बार का सांसद हूं। मेरे लिए यह कल्पना करना भी असंभव है कि जिस संसद में मैं जाता हूं, जिस संसद को संविधान के आधार पर चलाया जाता है, वहां पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की एक तस्वीर तक 79 से पहले उनकी एक तस्वीर तक भारत की संसद में नहीं थी। जबकि कांग्रेस और इनके नेता में भी एक ही परिवार के 3-3 सदस्यों की तस्वीर भारत की संसद में होती थी। उस वक्त पहली बार अगर बाबा साहेब का तैल चित्र भारत की संसद में लगाने का काम अगर किसी ने किया तो वो मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने सन 79 में करने का काम किया। आज हम लोग गर्व से बोलते हैं भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, उनको भारत रत्न की उपाधि देने का काम मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। उनके जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा करने का काम मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने किया। साथियों, जो लोग हम लोगों को जात पात धर्म मजहब के नाम पर भिड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं और जो ये भ्रम फैलाने का काम करते हैं कि भैया एनडीए की सरकार आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान खत्म कर देगी, लोकतंत्र खत्म कर देगी, तो आज आप लोगों के सामने मैं आदरणीय रामविलास पासवान जी का बेटा चिराग पासवान ये कसम खाकर आप लोगों से वादा करता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है, ना संविधान को कोई खतरा है। खतरा है तो सिर्फ असामाजिक ताकतों को, उनको खतरा है तो आपराधिक सोच वाले लोगों को, जो लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, अपने घर को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं। खतरा है तो इन लोगों को खतरा है। साथियों, मुझ पर कितनी भी ताकत ये लोग आजमा लें, इन्होंने मेरे घर को तोड़ा, सोचा चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा। मेरे परिवार को तोड़ा, सोचा चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा। मेरी पार्टी को तोड़ा, सोचा चिराग पासवान टूट जाएगा, नहीं टूटा। क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि इन बातों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो लोग भूल जाते हैं कि चिराग पासवान एक शेर का बेटा है, रामविलास पासवान का बेटा है। ना टूटने वाला हूं, ना झुकने वाला हूं, और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं हूं। आजमा ले जितनी ताकत आजमानी है। मैं भी सीना तान के आपके सामने खड़ा हूं कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, चैन की सांस नहीं लूंगा। साथियों, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ निकला हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे बिहारी युवाओं को अपने ही राज्य, और राज्य में क्यों अपने ही जिले, और जिले में क्यों अपने ही प्रखंड में उनको रोजगार के अवसर मिले, अपने ही पंचायत में उनको रोजगार के अवसर मिले। आज मेरे किसी बच्चे को बिहार से बाहर पढ़ने के लिए ना जाना पड़े, इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट काम करता है। आज किसी को भी इलाज के लिए दिल्ली बंबई ना जाना पड़े, इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट कार्य करने की सोच रखता है। और इसी सोच से विपक्ष के नेता डरते हैं और पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे बिहार से। हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। मैं चुनाव लड़ूंगा, पर मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा।
बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। और चिराग पासवान 243 सीटों पे हर जगह चिराग पासवान बनकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ने का काम करेगा। जहां पे भी गठबंधन के साथी होंगे, चिराग पासवान उस गठबंधन के साथी में भी खुद को चिराग पासवान बनाकर वहां से चुनाव लड़ेगा, ताकि आने वाले दिनों में हम लोग सही मायनों में बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बना सके। साथियों, आज पुनः इस बहुजन भीम संवाद से, यहां पे हुए इस समागम से आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विपक्ष और विपक्ष के नेता और विपक्षी दल कितनी भी ताकत लगा लें, पर मेरे इस लक्ष्य से, मेरे इस संकल्प से तब तक नहीं हटा सकते जब तक चिराग पासवान के साथ आप लोग मजबूती से खड़े हैं। दीजिएगा मेरा साथ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को घर घर पहुंचाइएगा। पक्का वादा है ये। उसके लिए आप सबको चिराग पासवान बनना होगा। बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बताइए, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान, बनेंगे चिराग पासवान। साथियों, बस अपना साथ दीजिए, बदले में विकसित बिहार मैं आपको बना कर दूंगा, ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। आज यहां आने के लिए और मेरी हिम्मत को और बढ़ाने के लिए और मुझे इतना प्यार और इतना सम्मान देने के लिए मैं हृदय से आप सबका आभार प्रकट करता हूं। और मैं यहां पर मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने बिना दिन को दिन समझे, रात को रात समझे इस कार्यक्रम को इतना भव्य, इतना खूबसूरत और आप सब तक मेरी बहुत बातें पहुंचे, ये व्यवस्था इन्होंने तैयार करने का काम किया। मैं धन्यवाद करूंगा इस मंच के संचालन श्री श्यामदेव पासवान जी का। मैं यहां पर धन्यवाद करूंगा समर्थनकर्ता श्रीमती रानी कुमारी जी का। मैं यहां पर धन्यवाद करूंगा संबोधन में हमारे शेखपुरा के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली जी का, हमारे जिला अध्यक्ष गया जी से दिलीप सिंह जी का, हमारे जिला अध्यक्ष लखीसराय से अजय सिंह जी का, हमारे जिला अध्यक्ष पटना पूर्वी से रंजीत यादव जी का, हमारे जिला अध्यक्ष पटना पश्चिमी से चंदन यादव जी का, हमारे जिला अध्यक्ष जमुई से जीवन सिंह जी का, हमारे जिला अध्यक्ष नालंदा से सत्येंद्र मुकुट जी का, यहाँ पर मौजूद श्रीमती सीमा सिंह जी का, मौजूद यहाँ पर मिथिलेश पासवान जी का, मौजूद यहाँ पर रीगन पासवान जी का, सोहन पासवान जी का, अरविंद सिंह जी का, कारू सिंह जी का, कुंदन शर्मा जी का, राम प्रवेश यादव जी का, सुभाष पासवान जी का, मौजूद यहाँ पर रविशंकर पासवान जी का, जितेंद्र यादव जी का, परशुराम पासवान जी का, श्रीमती इंदु कश्यप जी का, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी का, मौजूद यहाँ पर जनार्दन पासवान जी का, श्रीमती वीना देवी हमारी सांसद वैशाली से उनका, हमारी सांसद समस्तीपुर से शांभवी चौधरी जी का, सांसद खगड़िया से राजेश वर्मा जी का, हमारे मौजूद यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने खूब मेहनत के साथ पूरे प्रदेश के संगठन को आगे लेकर जाने का काम किया, राजू तिवारी जी का, मौजूद यहाँ पर बिहार प्रदेश के हमारे प्रभारी जमुई से हमारे सांसद जो दिन रात पार्टी को मजबूती देने में पूरी निष्ठा और तत्परता के साथ अपनी भूमिका निभा रहे अरुण भारती जी का, मौजूद यहाँ पर इस कार्यक्रम में हमारे तमाम प्रखंड अध्यक्ष, मौजूद यहाँ पर बिहार शरीफ से सुंदर पासवान जी का,
योगेंद्र पासवान जी का, मुकेश पासवान जी का, पप्पू पासवान जी का, रामोतार पासवान जी का, राम प्रवेश पासवान जी का, राजनंदन पासवान जी का, शशि कपूर रविदास जी का, संजय सिंह जी का, रंजन सिंह जी का, रामानंद यादव जी का, मुकेश पासवान जी का, बट्टोरन पासवान जी का, मृत्युंजय पासवान जी का, सुधीर यादव जी का, उमेश पासवान जी का, परमानंद पासवान जी का, गोपाल पासवान जी का, हंस पासवान जी का, आरती राजवंशी जी का मौजूद। यहाँ पर नालंदा से हमारे सत्येंद्र मुकुट जी का मौजूद, यहाँ पर योगेंद्र पासवान जी का, अनुज पासवान जी का, संजय पासवान जी का, सरयुग पासवान जी का, नागेश्वर पासवान जी का मौजूद, यहाँ पर मोहम्मद मुशरफ आलम जी का मौजूद, यहाँ पर बिपिन बिहारी जी का मौजूद, यहाँ पर मंजू देवी जी का, नीलम देवी जी का, अरविंद पासवान जी का, नंदलाल पासवान जी का, ललन पासवान जी का, दीनानाथ यादव जी का, श्रवण पासवान जी का, पुरोहित राज पासवान जी का, राजेश पासवान जी का, सत्येंद्र पासवान जी का, अजीत कुमार जी का, रीना राज जी का, अरुण बिन जी का, सुनील पासवान जी का, देश पासवान जी का, केशव पासवान जी का, श्रवण पासवान जी का, कृष्ण पासवान जी का, बॉबी पासवान जी का मौजूद, यहाँ पर अमित कुमार सिंह जी का, सौरभ मिश्रा जी का, श्रवण मिश्री जी का, नीरज यादव जी का, संजीव पासवान जी का, दयानंद प्रसाद जी का, जनार्दन पांडे जी का, विष्णुदेव यादव जी का, विकास पासवान जी का, गंगा साहब जी का, अजीत पासवान जी का, डॉक्टर सुरेंद्र पासवान जी का, गौरव कुमार चौधरी जी का, लव कुश जी का, रमेश सिंह जी का, नरेश प्रसाद सिंह जी का, रामेश्वर प्रसाद जी का, प्रोफेसर रणविजय सिंह यादव जी का, पुरुषोत्तम पासवान जी का, अजय सम्राट जी का, गजेंद्र पासवान जी का, कुणाल पासवान जी का, धर्मेंद्र पासवान जी का, अर्जुन पासवान जी का, मुकेश पासवान जी का, रीगन पासवान जी का मौजूद, यहाँ पर राकेश कुमार जी का, राहुल कुमार जी का, राजा कुमार जी, सौरभ कुमार जी का, विजेंद्र मिस्त्री जी का, प्रीतम कुमार जी का, शंभू कुमार जी का, राहुल कुमार जी का, नवीन कुमार जी का, गणेश कुमार जी का, बडोरन पासवान जी का, शैलेंद्र पासवान जी का, कपिल पासवान जी का, सुनील पासवान जी का मौजूद। इस मंच पर हमारे तमाम आए हुए हमारे पार्टी के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी साथी मौजूद, यहाँ पर जिनको अभी नई जिम्मेदारी दी गई है, जिनको पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, शमीम हवा जी का मौजूद। यहाँ पर हमारे प्रदेश के तमाम सम्मानित पदाधिकारी साथी, हमारे प्रदेश के प्रधान महासचिव संजय पासवान जी मौजूद, यहाँ पर तमाम हमारे प्रदेश। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री